हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स चल रहा था, सीए इंटर ग्रुप सेकंड एडवांस अकाउंटिंग। उसके अंदर सर आज हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम है सर उस चैप्टर का? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती लेकिन आपकी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो डेब्ट स्ट्रक्चर होता है, वो आपका चेंज हो जाता है। हम उसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब सर अगर किसी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, वो कंपनी लिक्विडेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो कैपिटल और जो डेब्ट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। समझ में आई क्या बात? यस सर, उससे हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या लॉ में प्रोविजंस हैं, वो हमारे एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। अब सर जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका जो वेट होता है, उसका जो वेटेज होता है एग्जाम में, वो 10 to 15 मार्क्स का रहता है। अगर क्वेश्चन आया तो 10 से 15 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। सर आपका क्या मतलब है अगर क्वेश्चन आया? इससे क्या मतलब है सर? इससे मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी, कि इस क्वेश्चन के आने की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है सर? 60%। मतलब सर एग्जाम में ये जो वाला क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। क्या होता है सर एग्जाम में? अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोनों चैप्टरों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अगर पिछले 3 अटेम्प्ट्स में देखा जाए तो वो अमलगमेशन को ज्यादा पूछ रहा है एज कम्पेयर टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बट सर आप इसको ये मत मानिएगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता नहीं है पेपर में। अगर सर जिस दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पेपर में आएगा तो 10 से 15 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। तो आइए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपन चालू करते हैं, जिसके अंदर सर अपना जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो सर मैंने पूरी आपको लिखकर दे दिया है हमारे इस पे नोट पैड पे, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है पहला सब डिवीजन। क्या नाम है सर? सब डिवीजन। कभी कभार क्या होता है सर, आपको कभी कभार जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी कभार आपको जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करोगे तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा जिसका नाम है सर क्या? सब डिवीजन। तो सर ये सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन का मतलब होता है कि सर आप क्या करते हो, आपकी जो फेस वैल्यू होती है ना, आपकी जो फेस वैल्यू होती है, अगर आपकी फेस वैल्यू जैसे 10 रुपए की है तो आप उसको क्या कर देते हो? टुकड़े में कर देते हो। जैसे कि 10 रुपए की आपने 5 रुपए में कर दी, या 5 रुपए की आपने 2.5 रुपए में कर दी, या फिर अगर आपकी फेस वैल्यू 2 रुपए की थी तो आपने 1 रुपए में कर दी। मतलब आप सर अपनी फेस वैल्यू को गिरा देते हो। इससे आपके क्या हो जाते हैं सर? नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। और सर लेकिन जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, लेकिन जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो हमेशा सेम रहती है। समझाऊं सर इसको एक तरीके से? देखिए सर इधर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको आप पेड अप शेयर कैपिटल कर दीजिए, जहां पे ए लिखा हुआ है उसको पी कर दीजिए, गलती से लिख दिया है सर। ठीक है, देखिए सर क्या लिखा हुआ है? 1 लाख शेयर है आपके पास, जिसमें 10 रुपए हर एक शेयर की वैल्यू है। मतलब 10 लाख रुपए की आपके पास क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है। आपने क्या करा सर? ये जो 10 रुपए की शेयर कैपिटल थी उसको आपने 5 रुपए में बदल दिया। तो आपके पास सर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो तो हमेशा सेम रहेगी, 10 लाख रुपए। ठीक है, आपके बदलेंगे क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे? 10 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 2 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर सर मैं इसे एक जनरल लैंग्वेज में भी कहूँ, एक लेमैन लैंग्वेज में भी अगर मैं इसको समझाऊं तो देखिए सर, मान लीजिए जैसे आपके पास 100 रुपए हैं। क्या रुपए आपके पास? 100 रुपए हैं। कितने रुपए नोट वाले? 10 रुपए के नोट वाले। तो आपके पास कितने नोट हैं सर? मेरे पास 10 नोट हैं 10 रुपए वाले, ताकि मेरे पास टोटल 100 रुपए हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि यार आप ऐसा करो, 10 रुपए के नोट ना लेके आप 5 रुपए के नोट कर लो। उनको कितने रुपए के कर लो आप? हर एक नोट 5 रुपए का कर लो। अब बताइए आपके पास कितने नोट होंगे सर? टोटल है तो 100 रुपए, डिवाइड बाय आपने क्या करा? न्यू। तो इससे क्या आ गया आपके पास? नंबर ऑफ नोट्स, कि अब आपके पास 20 नोट हो गए, ना कि 10 नोट। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो इसे ही कहते हैं सब डिवीजन, जिसमें आपको क्या बात याद रखनी है सर? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे? पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पेड अप वैल्यू। न्यू पेड अप वैल्यू पीवी कर लीजिए सर, न्यू पेड अप वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। आइए अब कंसोलिडेशन पर आते हैं सर। एक आपको दूसरा नाम और मिल सकता है कंसोलिडेशन का सर।
तो सर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अभी आपने क्या करा था, सब डिवीजन में टुकड़े कर लिए थे, अब कंसोलिडेशन में आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। क्या कर लोगे सर, जोड़ लोगे। मतलब 5 रुपए के नोट को आप कितने रुपए में बदल दोगे, 10 रुपए के नोट में बदल दोगे। तो सर इससे क्या होगा, जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ शेयर है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब सर सेम सब डिवीजन वाला ही कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला भी सेम है, सारी चीजें सेम है। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे होंगे, पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पेड अप वैल्यू। देखिए सर अपन एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख शेयर्स है, 5 रुपए ईच के, तो आपके पास टोटल पेड अप वैल्यू कितनी है, 10 लाख। आपने क्या करा, एक शेयर को 10 रुपए में बदल दिया, तो आपके पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो आपके पास सर पेड अप शेयर कैपिटल है, आपके पास सर जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो तो सेम होगी 10 लाख रुपए, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे। पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पेड अप वैल्यू, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1 लाख रुपए। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। मतलब सर आपको जब भी सब डिवीजन या कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप ध्यान रखिएगा सर कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा सेम रहेगी, आपके नंबर ऑफ शेयर ही चेंज होंगे। अगर आपको ये 2 कॉमन रूल याद हैं तो सर आप एग्जाम में गलती नहीं कर सकते। आइए सर अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। आइए सर, आईसीआई का स्टडी मटेरियल मई 2020 और नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स के लिए जो एप्लीकेबल है उस स्टडी मटेरियल को अपन यूज करते हैं हमारी क्लासरूम में। आइए क्वेश्चन नंबर 1, 31 दिसंबर 2001 को बी लिमिटेड ने 20,010 इक्विटी शेयर एज ए ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच, जिस पे कितने रुपए पेड अप है, 8 रुपए पेड अप है। हमारे को किससे मतलब होता है, पेड अप शेयर कैपिटल से। यस सर, तो अपन पेड अप शेयर कैपिटल से ही मतलब रखेंगे, 8 रुपए पेड अप है। इन जून 2002 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइड, क्या वर्ड लिखा हुआ है सर, सब डिवाइड कर देता है अपने हर एक शेयर को 5 रुपए की जिसकी फेस वैल्यू थी उसको 4 रुपए पेड अप वाले में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपके पास पहले क्या था, 31 दिसंबर 2001 को आपके पास क्या शेयर्स थे, आपके पास 20,000 शेयर्स थे जिसपे 8 रुपए पेड अप था। हमारे को पेड अप कैपिटल से मतलब होता है और 1,60,000 रुपए आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल थी। आपने क्या करा सर, जून 2002 में, आपने जून 2002 में क्या करा, आपने सब डिवीजन कर दिया। क्या कर दिया सर, आपने सब डिवीजन कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है सब डिवीजन के केस में वो सेम रहती है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय किससे करते हो सर आप, न्यू पेड अप वैल्यू। यस सर, बताइए न्यू पेड अप वैल्यू कितनी है, 4 रुपए न्यू पेड अप वैल्यू है। यस सर, 1,60,000 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास कितना हो गया, 40,000 शेयर्स आ गए क्या? यस सर। तो आपके पास अब न्यू सिचुएशन क्या बनेगी, आपके पास देखिए सर, अब न्यू सिचुएशन क्या बनेगी, ये 31 दिसंबर है जिसके पास आपके पास 20,000 शेयर्स थे 8 रुपए ईच के। अब आपके पास सर जून 2002 है जिसमें आपके पास क्या सिचुएशन बनी, 40,000 शेयर्स हैं 4 रुपए ईच के। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे पढ़ते हैं। जून 2003 में कंपनी ने जनरल मीटिंग में रिजॉल्व करा टू कंसोलिडेट करना। क्या करना सर, टू कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना, ठीक है। 5 रुपए का जो 4 रुपए का जो पेड अप वैल्यू शेयर वाला है उसको कितने रुपए में, 80 रुपए पेड अप वाले शेयर्स में कन्वर्ट करना। उसने क्या करा, कंसोलिडेट करा। अब मुझे एक बात बताइए सर, कंसोलिडेट वाले केस में भी मैंने आपको क्या बताया था, जून 2003 में, जून 2003 में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 1,60,000 है जो कि क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिवाइड किससे करोगे सर आप, न्यू पेड अप वैल्यू। न्यू पेड अप वैल्यू कितनी है, 80। तो आपके पास अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 2,000। तो मैं कहूंगा जून 2003 में सर आपके पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो 2000 मल्टीप्लाई बाय 80 होगा। समझ में आया क्या सर? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। इसे कहते हैं अपन सब डिवीजन और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। समझ में आई बात? ऐसे अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस। देखिए सर, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन के केस में सर एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अपन डेबिट करेंगे उसको ओल्ड से क्रेडिट करेंगे न्यू से। लॉजिक क्लियर? यस सर। देखिए, अगर मैं जून 2002 की बात करूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर। ओल्ड कैपिटल क्या थी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8। न्यू कैपिटल क्या है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आई क्या बात? यस सर। और अगर मैं जून 2003 की बात करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर। ओल्ड क्या है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4। यस सर। और न्यू क्या है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 80। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? चीज समझ में आई क्या? यस सर।
लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 को भी पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। आइए सर अब करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को करने से पहले सर मेरे को एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कन्वर्जन इन स्टॉक। क्या बोला सर मैंने? अगर आप अपने स्टॉक्स के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हो, अगर अपने शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हो, तो आप एंट्री क्या करते हो सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। एक सेकेंड सर, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करवाते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी स्टॉक अकाउंट। क्लियर? यस सर। सेम रूल बोले तो सर जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो सेम रहेगी, आपके नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो न्यू नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें क्या डिवाइड करेंगे? न्यू पेड अप वैल्यू का। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या बोला मैंने? आपका क्या रूल रहेगा? आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेम रहेगी, आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था? पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पेड अप वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। करें क्या अपन इसका इक्वेशन? यस। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे देखिए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कि सी लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ऑन 31 दिसंबर 2001 को, जिसमें उसने डिवाइड कर रखा है हर एक शेयर को 100 रुपए ईच में। आउट ऑफ विच उसमें से 4000 वर इशू एंड फुली पेड अप। हमारे को किससे मतलब होता है सर? पेड अप शेयर कैपिटल से। यस सर। तो हमारे को इससे मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल से। क्लियर क्या? यस सर। आगे इन जून 2002 में आपने क्या करा सर? कन्वर्ट कर दिया शेयर्स को किसके अंदर? स्टॉक के अंदर। एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से सर? 4000 इंटू 100 और उतने के ही आपने क्या कर दिए सर? स्टॉक कर दिए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। लेकिन सर जून 2003 में आपने क्या करा? रिकन्वर्ट कर दिया स्टॉक को इंटू शेयर्स में और 10 रुपये ईच फुल्ली पेड अप। देखिए सर अब क्या करोगे आप? एंट्री स्टॉक इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पुराना वाला था 40,000 इंटू 100 से। अब बताइए सर नया वाले से क्या एंट्री करोगे? देखिए आपके पास सर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? पेड अप शेयर कैपिटल है सर 4 लाख रुपए, सेम रहेगी। यस सर। डिवाइड किससे करोगे सर? न्यू पेड अप वैल्यू जो कि 10 है। कितना आ गया सर आपके पास? आपके पास 4 लाख था, कितना आ गया? 4000 शेयर था, 4000 इंटू 100 टोटल कितना हो गया? 4 लाख था स्टार्टिंग में। यस सर। अब कितना हो गया? 40,000 शेयर हो गए। यस सर। तो अब एंट्री करोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? एक सेकंड सर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड सर। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओल्ड वाला और न्यू वाला, ये रूल तो चलेगा ही चलेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए क्या यही एंट्री हो रही है क्या? हाँ सर। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 4000 वाले से, और दूसरा वाला क्या हो रहा है? 40,000 से। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी क्लियर क्या? हाँ सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया है। आइए सर अपन अब बात करते हैं हमारे आगे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है? ठीक है सर। मैंने अभी तक आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन वाला। इसको आप थोड़ा सा सर फुल्ली फोकस आप इस पे करिएगा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल वाले पर। ठीक है? देखिए सर, जस्ट अ सेकंड सर। देखिए सर इधर आइए सर। क्या बोला मैंने? रिडक्शन। आपको रिडक्शन हो या फिर रिटर्न डाउन हो, क्या बोला मैंने? रिडक्शन हो या फिर रिटर्न डाउन हो शेयर कैपिटल में, तो फिर उसमें अपन कैसे करते हैं? देखिए आपकी पेड अप शेयर कैपिटल चेंज होगी अब की बार। आपकी क्या होगी? पेड अप शेयर कैपिटल चेंज होगी अब की बार। ठीक है? लेकिन आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके सेम रहेंगे। लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एक एग्जांपल देता हूं सर। मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए ईच के। कंपनी उसे क्या करती है? रिड्यूस कर देती है 8 रुपए ईच में। तो मैंने क्या बोला? पेड अप शेयर कैपिटल क्या है आपकी? स्टार्टिंग में 10 लाख है। यस सर। लेकिन इस केस में क्या रखना है आपको? नंबर ऑफ शेयर सेम रखने हैं। नंबर ऑफ शेयर सेम रखने हैं मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो आपके पास न्यू पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगी। यस सर। समझ में आई क्या बात?
हाँ सर समझ में आ गया। मतलब इस केस में आपको नंबर ऑफ शेयर सेम रखने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल चेंज होगी। अब पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, न्यू वाली जो आपके नंबर ऑफ शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे सर आप, पेड अप वैल्यू से। क्लियर? क्या आप देखिए पहले आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 लाख की, अब कितने की हो गई, 8 लाख की। तो 2 लाख से क्या हो गया सर आपका कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर क्या? यस सर। इसके अलावा सर मैं आपको अब लेकर चलता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। ठीक है? यस सर। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, कुछ जनरल एंट्रीज करनी है सर आपको। अगर आपकी असेट की वैल्यू गिर जाती है तो आप असेट को क्रेडिट करोगे क्योंकि हमारी असेट कम हो गई। यस सर। डेबिट किसको करोगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि सर जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो अपन पीएनएल अकाउंट में ना बेचकर किस में डालेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्लियर? यस सर। लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी को, लेकिन हमारा लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। असेट बढ़ रही है, हमारा सर फायदा हो गया तो असेट अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर सर लायबिलिटी गिर रही है तो सर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगी और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। मतलब असेट बढ़ रही है, असेट डेबिट कर दो, और हमारा फायदा हो रहा है तो सर टू प्रॉफिट एंड लॉस तो डाल नहीं सकते, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या डालेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए अगर सर आपने कोई एक्सपेंडिचर पेड ऑफ करा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री करोगे। लेकिन अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को वेव ऑफ कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन आपने अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल डाउन कर दिया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी। लेकिन अगर आपने कैपिटल रिडक्शन को राइट ऑफ करना है, अब एट द एंड आप सर कैपिटल रिडक्शन को राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, या फिर सर आप क्या कह सकते हो, सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है? इसके लिए सर मैं क्या करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर कर लो आप इसके लिए, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर अपन एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेंगे तो अपन देख लेंगे कि इसको टू कैपिटल रिजर्व करना है या फिर बाय कैपिटल रिजर्व करना है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे सर जो भी फिक्टिशियस एसेट होगी ना, जो भी फिक्टिशियस एसेट होती है कंपनी की, वो राइट ऑफ कर दी जाती है किसके थ्रू, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू। क्या एंट्री करते हैं सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी फिक्टिशियस एसेट है हमारी, जो भी फिक्टिशियस एसेट है उसको अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर ये जनरल एंट्री हमारे को समझ में आ गई है। इन जनरल एंट्रीज में सर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको समझाऊं। आपने जो रिवैल्यूएशन में जो आप एंट्रियां करते थे सेम वही एंट्रियां हो रही है, बस रिवैल्यूएशन की जगह क्या खुल जाता है, कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई बात? यस सर। आइए सर अपन एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है सर, एएन कंपनी की बैलेंस शीट है ऑन 31 मार्च 2002 की, 31 मार्च 2002 की। ठीक है? ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है आपके पास। ठीक है सर, ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, आप देखिए अपने ट्रांजेक्शन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। सर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन, कि उसमें रिकंस्ट्रक्शन की एक स्कीम थी, उसको क्या कर लिया, अप्रूव कर लिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 से। वेयर बाय जिसके द्वारा क्या हो रहा है सर, जो प्रिफरेंस शेयर जो हैं उनको राइट डाउन कर दिया गया है सर, रिटर्न डाउन मतलब सर रिडक्शन वाला केस। यस सर। कितने रुपए तक, 75 रुपए ईच तक, और इक्विटी शेयर्स को कितने रुपए तक, 2 रुपए ईच तक। क्लियर? यस सर। अभी एक बात बताइए सर, मैंने आपको क्या बताया था रिडक्शन वाले केस में, मैंने सर आपको रिडक्शन वाले केस में क्या बताया था, देखिए मैंने आपको सर ये रिडक्शन वाला केस था। यस, इस रिडक्शन वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए सर इस रिडक्शन वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था कि रिडक्शन वाले केस में जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो चेंज होगी, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे। तो अपन सर एंट्री क्या करते हैं, अपन एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड वाले से टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाले से और टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? यस सर। अपन ये एंट्री पास कर दे क्या? यस सर। इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है तो मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल से भी एंट्री पास कर दूंगा। ये मैं किससे करूंगा, ओल्ड से, ये किससे करूंगा, न्यू से। ठीक है? अब देखिए सर आपकी ओल्ड कैपिटल क्या है सर, आपके लिए ओल्ड जो है वो कितना है, 4000 है, जिसमें 100 रुपए पेड अप है। ठीक है? तो कितना लिख दूंगा मैं, 4 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर।
4000 मल्टीप्लाई बाय 100 डेट इक्वल्स टू 4 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। आपकी न्यू शेयर कैपिटल सर 4000 शेयर तो सेम रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं इस कॉन्सेप्ट में सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेयर आपके इस कॉन्सेप्ट में सेम रहते हैं। क्लियर? यस सर। लेकिन आपकी जो न्यू वैल्यू कितनी होगी वो होगी 75। तो मल्टीप्लाई बाय 75 कर लीजिए, कितना आता है सर? 3 लाख आ रहा है। यस सर। अब एक बात बताइए, आपके पास कितने की कमी पड़ रही है? 1 लाख की। तो 2 कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। हमारी कैपिटल कितने रुपए से कम हो गई? 1 लाख रुपए से कम हो गई, जो कि हमारा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। बताइए क्या सर पहली एंट्री समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए सर, ये जो पहली एंट्री जो मैंने आपको कराई, क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सेकेंड एंट्री देखिए सर, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल को भी 2 रुपए तक क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न डाउन कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर वाली किससे होगी? ओल्ड से, और नीचे वाली किससे होगी? न्यू से। ठीक है। आपके पास ओल्ड में कितने शेयर्स थे सर? आपके पास ओल्ड में शेयर थे 75,000, 10 रुपी ईच से। ठीक है। तो 75,000 कितने रुपए लिखूंगा मैं? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया सर? 7.5 लाख। लेकिन आप क्या चाहते हो? 75,000 नंबर ऑफ शेयर तो हमेशा सेम रहेंगे। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 1,50,000। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। और 6 लाख आपके पास क्या हो गया सर? बैलेंसिंग फिगर, डेट इज योर कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आ गई क्या? यस सर। तो सर ये क्या पहला ट्रांजेक्शन आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या एंट्री होगी और इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या एंट्री होगी? क्लियर क्या? यस। ठीक है। यस। आइए सेकंड वाले पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है सर? ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो कि कितना एरियर था? कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए एरियर था। मतलब सर अगर मैं बात करूं ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की, 4 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, उसके अगर मैं 6% का डिविडेंड भी दूं तो मतलब 24,000 रुपए का डिविडेंड होता है। और 4 साल के लिए मतलब कहने का मतलब हो गया टोटल 96,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो क्या है? आपका एरियर है। मतलब 96,000 रुपए का डिविडेंड आपके पास आउटस्टैंडिंग है, जो कि अभी तक आपने पे नहीं करा। ठीक है। और उसमें से क्या हुआ सर? जो 3/4 था वो वेव्ड हो गया। 3/4 आपने वेव्ड कर दिया एंड इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपए ईच के आपने अलॉट कर दिए फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। मतलब 1/4 के लिए आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए और 3/4 को आपने क्या कर दिया? वेव कर दिया। अब एक बात बताइए सर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना मेरी लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी रिकॉर्डेड है क्या? देखिए कहीं आपने लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रखा है क्या बैलेंस शीट में? अगर रिकॉर्डेड होगी तो आपकी बैलेंस शीट में जरूर शो होगी। अगर सर देखिए शो कर रखी है क्या आपने? नो सर, हमने कहीं शो नहीं कर रखी। मतलब ये एक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एक तरीके से आपकी क्या मानी जाएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या मानी जाएगी सर? ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और सर अगर वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अपन जो वेव करते हैं, वेव करने की अपन कोई एंट्री पास नहीं करते। मैंने आपको अभी कल कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखवाया था। अभी आपको यस सर, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखवाया था ना? यस सर। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखवाया था कि जब भी अपन अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर अपन वेव ऑफ करते हैं तो अपन उसकी कोई एंट्री नहीं करते। लेकिन अगर कोई अपन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल डाउन करते हैं तो अपन उसकी एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। वेव करने की कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो अपन पेमेंट कर रहे हैं 1/4 की, उसकी अपन एंट्री क्या करेंगे सर? बताइए क्या एंट्री करेंगे सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। यस सर, क्योंकि अपनी लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन वो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इस कारण से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यस सर। 2 क्या इशू कर रहे हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए के लिए सर? 24,000 रुपए के लिए। समझ में आ गया? 24,000 कैसे आया सर? देखिए 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। आइए थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर मैंने कैश में पे कर दिया। पहले ये देखिए कि ये लायबिलिटी आपकी रिकॉर्डेड है क्या? इंटरेस्ट पेबल, यस सर, आपकी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और रिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब भी आप पेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे? लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करोगे। किसको अकाउंट को डेबिट करोगे? आप लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करोगे। तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट टू कैश। कैश में पे करा है? यस सर। कितना रुपया? 22,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करोगे तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करोगे, जब आप रिकॉर्डेड असेट को बेचोगे तो असेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर जब भी अपन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या असेट को सेटल डाउन या फिर रियलाइज करोगे तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यस सर। फोर्थ पॉइंट,
डिबेंचर होल्डर एग्री हो गया टू टेक ओवर करने में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1,00,000 रुपए थी, लेकिन उसने कितने में वैल्यू करा 1,20,000 रुपए में। तो सर मैं कह सकता हूं एक तरीके से हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को इसने बढ़ा दिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यस सर, हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए से बढ़ गई सर? हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ गई 20,000 रुपए से। समझ में आया क्या? यस सर, आपने असेट को बढ़ा दिया, जिसकी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, आपने उसको 1,20,000 पे वैल्यू करा, इसका मतलब आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 रुपए से बढ़ गई। यस सर, और फिर क्या हुआ सर? क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर उसको लेके चल गया। तो सर लेकर जाने की, डिबेंचर होल्डर लेकर जाएगा तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए सर, क्या डिबेंचर होल्डर हमारी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्या? ये देखिए, हाँ सर, डिबेंचर होल्डर हमारी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर हमारी कम होगी तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्डेड लायबिलिटी को ही डेबिट करेंगे। यस सर, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने? 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। कितने रुपए से सर? 1,20,000 रुपए से लेके चल गया। यस सर, टू 1,20,000 रुपए। उसके बाद सर उसने क्या बोला? वो एडिशनल कैश भी प्रोवाइड कराएगा 1,30,000 का, जो कि 8% इंटरेस्ट रेट से सिक्योर्ड होगा बाय फ्लोटिंग चार्जेस। सर फ्लोटिंग चार्जेस से अगर कोई सिक्योर्ड है तो इसका मतलब है कि वो डिबेंचर है। समझ में आई बात? यस सर, मतलब हमारे पास अब पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हो गया क्या? यस सर, कितने रुपए? 1,30,000 रुपए। बताइए सर, क्या आपको एंट्री समझ में आ रही है क्या? एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है क्या एंट्री में? यस सर, समझ में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी रिकॉर्डेड लायबिलिटी खत्म होती है तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी को ही डेबिट करोगे। अगर आपकी रिकॉर्डेड असेट कम होती है तो रिकॉर्डेड असेट को ही आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अगर रिकॉर्डेड नहीं है, वो अगर अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड की जगह आपको क्या खोलना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। तो सर मैं अगर इसको लिखवाऊं क्रक्स में, तो देखिए सर, ऊपर ही ऊपर लिखवा देता हूं सर मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे कि जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है ना, वो किस किस जगह खुलता है? अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर कोई वेवियर हो रहा है रिकॉर्डेड लायबिलिटी का, किसका? रिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर कोई वेवियर हो रहा है उसकी जगह खुलता है। अगर आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है किसके अंदर? इन रिकॉर्डेड लायबिलिटी या असेट के अंदर, रिकॉर्डेड लायबिलिटी या फिर असेट के अंदर। अगर इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर? रिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी के अंदर। समझ में आई क्या बात? तो आपको क्या खोलना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके अलावा सर कहीं भी आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं खोलोगे। क्लियर क्या? हाँ, एक एक्सपेंडिचर की जगह भी आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। आइए अपन बात कर रहे थे अपने आगे के पॉइंट्स की। ठीक है, समझ में आ गया कि फोर्थ पॉइंट? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, पेटेंट गुडविल आपको रिटर्न ऑफ करनी है। रिटर्न ऑफ करनी है मतलब पेटेंट गुडविल आपको कम करनी है। यस सर, जब भी आप असेट को कम करते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? सर अपन एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू आपकी पेटेंट गई। यस सर, आपका टू गुडविल गया। कितने रुपए से गया सर? पेटेंट आपका 37,500 से और गुडविल गया आपका 1,30,000 से। देखिए सर, क्या यही है क्या? हाँ सर, 37,500 और 1,30,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो कितने से डेबिट हो गया सर? ये डेबिट हो गया 1,67,500 से। उसके अलावा सर जो आपकी इन्वेंट्री है वो राइट ऑफ हो गई। राइट ऑफ हो गई मतलब आपकी असेट कम हो रही है, तो आप एंट्री क्या करोगे इसकी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, टू इन्वेंट्री अकाउंट। कितने रुपए से सर? 65,000 से। बताइए सर, क्या आपको एक एक एंट्री समझ में आ रही है क्या? यस सर, आपको 68,500 का आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। मतलब आपको लायबिलिटी बनानी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है। यस सर, लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो हमारी नुकसान है। यस सर, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ठीक है, उसके साथ अब आपकी लायबिलिटी सब बढ़ जाएगी तो 2 पीबीडी कर दोगे। यस सर, कितने रुपए से? 68,500, 68,500। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। देखिए, आपने पीबीडी बनाना है, आपको कितने रुपए से बनाना है? 68,500 से पीबीडी बनाना है। मतलब आपको अपनी लायबिलिटी बढ़ानी है। लायबिलिटी बढ़ाने के अपन एंट्री क्या करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। यस सर। आगे आपकी जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सर अब रिमेनिंग बताइए कितने की बची आपके पास? सर बैलेंस शीट में देखी जाए तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके पास 4,25,000 की थी। ठीक है, जिसमें से 1,00,000 रुपए की बुक वैल्यू की, 1,00,000 रुपए की बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कौन ले गया? क्रेडिटर ले गया। मतलब आपके पास कितने की बच गई? 3,25,000 की क्या बच गई सर? आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बच गई। कितने रुपए की? 3,25,000 की। समझ में आई क्या बात? यस सर।
तो आपके पास 3,25,000 की बची, जिसको आपने कितने पे वैल्यू करा, कितने पे वैल्यू करा सर आपने 3,87,500 पे। इसका मतलब सर आपकी असेट बढ़ रही है। यस सर, और असेट बढ़ती है तो अपन क्या एंट्री करते हैं सर बताइए। जब आपकी असेट बढ़ती है तो अपन क्या एंट्री करते हैं सर, अपन एंट्री करते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई क्या बात। यस सर, कितने रुपए से 62,500, 62,500 इतने से बढ़ रही है क्या। हाँ सर इतने से बढ़ रही है, पर फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एरर। हाँ सर 62,500 से बढ़ रही है। आगे देखिए सर, आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। देखिए क्या इन्वेस्टमेंट आपका रिकॉर्डेड था क्या। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड कर रखा था 55,000 पर, और कितने में बेच दिया सर आपने 1,40,000 में बेच दिया। तो बताइए सर आप क्या एंट्री करोगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बैंक को डेबिट करोगे सर, आपके पास 1,40,000 रुपये आएगा, और आपके पास से इन्वेस्टमेंट जाएगा कितने रुपए से, 55,000 रुपये से। तो सर आपके पास बताइए कितने का प्रॉफिट हो जाएगा सर। अब जो ये प्रॉफिट होगा उसको आप कहाँ डालोगे सर, कैपिटल रिडक्शन में। क्यों, क्योंकि सर ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह क्या खुलता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई क्या बात। यस सर, लॉजिक क्लियर। आगे 10th वाला, डायरेक्टर ने क्या करा सर, एक्सेप्ट कर लिया अपना सेटलमेंट ऑफ देयर लोन का एज टू 90% किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, 5% कैश के अंदर, और बैलेंस 5% आपने वेव कर दिया। देखिए सर, क्या डायरेक्टर लोन क्या रिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्या। हाँ सर, डायरेक्टर लोन आपकी रिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये रहा लोन फ्रॉम डायरेक्टर। कितने रुपए का है सर, 1,00,000 रुपए का है। देखिए सर नीचे आइए, तो क्या एंट्री करेंगे सर अपन, डायरेक्टर का लोन खत्म हो रहा है, लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो डायरेक्टर का लोन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 1,00,000 रुपीज से। ठीक है, उसके बदले में सर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, कितने रुपए का, 90,000 के इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिए। उसके बाद मैंने कैश में दे दिया कितने रुपए सर, 5,000 रुपए। और सर मैंने रिकॉर्डेड लायबिलिटी को वेव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, मैं रिकॉर्डेड लायबिलिटी को वेव आउट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लायबिलिटी को। तो उसके लिए मुझे क्या खुलेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात। यस सर, क्योंकि मुझे 5,000 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी 5,000 से कम हो रही है। समझ में आई क्या बात। यस सर। 9 पॉइंट नहीं 11 पॉइंट, there were a capital commitment totaling 2,50,000 and this contract has to be cancelled on the payment of 5% of पेनल्टी। आप 5% की पेनल्टी पे कर दीजिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सर पेनल्टी आपका खर्चा है। यस सर, खर्चा पे करने की क्या एंट्री पे करते हैं अपन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये लायबिलिटी है, मतलब खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट होगा। और 2 बैंक अकाउंट, और खर्चे की जगह क्या खुलता है सर आपका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई क्या बात। यस सर, 12,500, 2,50,000 का मैंने क्या निकाल लिया, 5%। समझ में आई क्या बात। यस सर, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चे की जगह आपको क्या खोलना पड़ता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ता है। लॉसेस की जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, प्रॉफिट की जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर वेव आउट कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिकॉर्डेड असेट लायबिलिटी को कम कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिकॉर्डेड लायबिलिटी असेट को बढ़ा रहे हो तो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्लियर क्या। यस सर। अब सर एक लास्ट अपन को क्या करनी पड़ती है, अपन को देखना पड़ता है कि कोई अपने पास फिक्टिशियस असेट है क्या क्वेश्चन में। देखिए सर फिक्टिशियस असेट ये रहा सर, देखो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है सर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपको पता होगा जो फिक्टिशियस असेट होती है उसके अंदर आपका P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, और आपके क्या बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके क्या होता है सर, फिक्टिशियस असेट होती है। क्लियर। यस सर, इसलिए मैंने सर आपको फिक्टिशियस असेट के एग्जांपल नहीं लिखवाया, क्योंकि मुझे पता है आपको पता होगा फिक्टिशियस असेट कौन कौन सी होती है। तो सर ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। यस सर। क्या ये फिक्टिशियस असेट है। यस सर। एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करते हैं सर अपन लास्ट में, क्या एंट्री पास करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट किया है P&L अकाउंट। यस सर। कितने रुपए से, 8 लाख, कितने रुपए से सर, देखिए 5,35,000 से। कितने से सर, 5,35,000 से। डाल दीजिए सर 5,35,000। क्या सर समझ में आई क्या आपको बात, क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या, बताइए सर। मैंने आपको सर एक एक एंट्री आपको करवा दी है इस क्वेश्चन की। अब मेरे हिसाब से सर आपको एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर इसने मांगा क्या है आपसे, इसने मांगा जनरल एंट्री। यस सर, जनरल एंट्री हमने कर दी है। अब आपसे क्या मांगा है सर, बैलेंस शीट बनाइए। क्या बनाइए सर, बैलेंस शीट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या बनानी है सर, बैलेंस शीट बनानी है। क्या बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या। यस सर। देखिए सर बैलेंस शीट बनाए। यस।
देखिए सर बैलेंस शीट में सबसे पहले सर आपकी क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आती है सर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद आती है सर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सर आपकी जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में सर देखिए इधर आप इसको देखोगे सर, आप शेयर कैपिटल में कितने की है सर? शेयर कैपिटल 11.5 लाख की है। ठीक है, जिसमें आपको नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 7.5 लाख की है। ठीक है, एक बात बताइए सर, क्या आपकी कैपिटल का नेचर कौन सा होता है? सर आपकी कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट नेचर। ठीक है, यस सर। मतलब अब आपको क्या देखना पड़ेगा, जितनी भी एंट्रीज हैं जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और जो डेबिट हो रही है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आई बात? यस सर। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट नेचर है तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा और क्रेडिट डेबिट माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। 7.5 लाख, आइए अपने कैलसी पर लिखिए सर 7.5 लाख प्लस तो करेंगे नहीं सर, अब माइनस कर देंगे 7.5 लाख क्योंकि डेबिट हो रहा है। ठीक है, प्लस कर देंगे सर 1,50,000 जो कि क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यस सर। उसके बाद सर 24,000 अपन क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर कहीं और भी देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। इधर देख लीजिए साइड में जो एंट्री हो रखी है, हाँ सर ये आ रहा है 90,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट हो रहा है, प्लस कर दीजिए 90,000। बताइए सर कितना हो गया? 2,64,000 आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। क्लियर क्या? यस सर। 2,64,000 के आपके पास क्या आ गई सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे ही अब सर अपन को क्या निकालना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आइए सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी सर नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। यस सर। कितने रुपए की है? 4 लाख रुपए की। ठीक है, आइए सर अब देखिए ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। 4 लाख डेबिट हो गया, माइनस कर दीजिए 4 लाख माइनस 4 लाख। ठीक है, क्रेडिट कितने से हो रहा है? 3 लाख से, प्लस 3 लाख कर दीजिए सर, कितना हो गया? 3 लाख। और कहीं भी सर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सही कहीं भी क्रेडिट डेबिट नहीं करा है, नहीं कराना? यस सर, नहीं करा। तो मतलब आपके पास 3 लाख रुपए की क्या आ गई सर? प्लस का पॉजिटिव बैलेंस आ गया, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 3 लाख रुपए की हो गई। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद आता है सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस, सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो रहा है सर? आपके रिजर्व एंड सरप्लस में सर आपके पास डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब आपके पास डेबिट बैलेंस है। यस सर। अब डेबिट बैलेंस में सर अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही होगी तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट हो रही होगी तो माइनस कर देंगे। देखिए सर कहीं अपन ने पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करा है क्या? पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट? यस सर, लास्ट वाली एंट्री में अपन ने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करा है। उतने रुपए से करा है जितने रुपए से डेबिट थी। यस सर। तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया सर? 0 रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया आपके पास? 0 रुपए। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद बताइए उसके बाद क्या क्या है सर आपके पास? उसके बाद क्या क्या है सर आपके पास? उसके बाद है सर आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरिंग में पॉइंट नंबर 3 देखिए सर क्या है? 6% डिबेंचर। सर बोरोइंग का कौन सा नेचर होता है? क्रेडिट नेचर होता है। यस सर। देखिए 6% डिबेंचर को हमने कहाँ का डेबिट या क्रेडिट करा है? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर सर डेबिट करा है 1,20,000 से। 1,20,000 से आपने डेबिट करा है। ठीक है, कितने रुपए का था वो? क्रेडिट कितने रुपए से था? 3,75,000। सर कैलकुलेटर पे डालिए 3,75,000 और सर आपने उसको डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर देंगे 1,20,000। ठीक है, और देखिए कहीं और आपने 6% डिबेंचर यूज़ करा है क्या? नो सर, कहीं यूज़ नहीं करा। तो आपका 6% डिबेंचर कितने का आ जाएगा? 2,55,000 का। देखिए सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, किसमें सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके पास आ गया 6% डिबेंचर। कितने रुपए का सर? कितने रुपए का हो गया? 2,55,000 का। उसके बाद आता है सर आपका 8% डिबेंचर जो कि न्यू है, जो कि क्या है सर? न्यू है, जिसका कितना रुपए का अमाउंट है? 1,30,000 का। समझ में आई क्या बात? ये चीज़ आप भूल सकते थे, इस कारण से इसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी वाली चीज़ सर? ये वाली चीज़। क्लियर? यस सर। आगे देखिए सर, आगे कौन सा नोट है? नोट फिर आया सर ट्रेड पेबल। कहीं ट्रेड पेबल डेबिट क्रेडिट हुआ है क्या? नो सर, कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ ट्रेड पेबल। और सर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तो ट्रेड पेबल के बारे में लिख देते हैं। ट्रेड पेबल कितना है सर? आपके ट्रेड पेबल है आपका 3 लाख रुपए का। ठीक है, आपका ट्रेड पेबल हो गया सर कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप खुद बना लीजिएगा, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ कि फिगर्स कैसे कैसे आए हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सर कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हेड वाइज क्लासिफिकेशन और नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर सर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सर मतलब बैंक क्या होता है? यहाँ पे क्रेडिट नेचर है। यस सर। मतलब देखिए सर कहीं आपने बैंक को, कहीं सर या तो आपने बैंक को क्या बोला मैंने? बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट नेचर होता है। यस सर।
अब आपको जनरल एंट्रीज में ये देखना है कि कहीं आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करा है या क्रेडिट करा है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट या क्रेडिट करा है, तो आपस में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए सर, आइए, आपने सर कहीं बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? नो सर। कहीं बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट? नो सर। कैश है सर, ये तो कैश है, ठीक है। ये देखिए सर, कहीं बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट क्रेडिट करा है क्या? यस सर। देखिए आपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करा है, डेबिट करा है, यस सर डेबिट करा है, लेकिन आपके ऊपर क्या था सर? वो ओवरड्राफ्ट था। ऊपर क्या था सर? वो ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट नेचर था, यस सर। तो आइए सर अपने कैलकुलेटर में 1,95,000 डालिए, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? अब आपको माइनस करना पड़ेगा 1,30,000, क्योंकि वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद देखिए और कहीं बैंक है क्या? यस सर, बैंक अकाउंट आपका एक और बार डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से? 1,40,000 रुपये से। तो ऐड कर, क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? माइनस ही तो करेंगे सर, माइनस ही तो करेंगे। आपके पास सर 1,95,000 का क्रेडिट बैलेंस था। किसका? बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस था, तो जब भी सर अपना बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, तो अपन को डेबिट होगा तो माइनस और क्रेडिट होगा तो प्लस, क्योंकि सेम नेचर प्लस हो जाता है और जो अपोजिट नेचर माइनस हो जाता है, यही तो बताया। तो अपन ने 130 माइनस कर दिया, ऐसे ही 140 भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। अब आ गया हमारे पास माइनस का 75,000। उसके बाद सर ये बैंक आपने यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करोगे? प्लस करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर, प्लस कर दोगे 12,500। और देखिए सर, और कहीं बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? देखिए सर, और कहीं बैंक अकाउंट आपका डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? यस सर, ये कैश है। कैश को सर मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बैंक को ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो सर आपके पास कितना आ गया? 62,500 आ गया। यस सर। सर नहीं आया समझ में आप तो उसको सर बैंक अकाउंट बना के बता दीजिए। ये देखिए सर, आप बैंक अकाउंट बना लीजिए, बैंक ओडी अकाउंट, ठीक है। आपके पास सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कितने रुपए का? 1,95,000 का, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आया सर? ठीक है, कितने रुपए का था सर? 1,95,000 रुपये का था। यस सर, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद सर देखिए कहीं आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या? यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब आपके पास पैसा आया 2.8% डिबेंचर के नाम से। 2.8% डिबेंचर कितने रुपए का आया सर हमारे पास? 1,30,000 के। यस सर। फिर उसके बाद सर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी तो बेचा था आपने, कितने रुपए में? 1,40,000 रुपये में। समझ में आई क्या बात? अब बताइए सर, अब क्या क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। फिर उसके बाद सर आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का भी तो पेमेंट किया था ना, बाय कैपिटल रिडक्शन। कौन सा सर? 12,500। कौन सा वाला सर? वो पेनल्टी वाला। हाँ सर, पेनल्टी वाली एंट्री करी थी अपन ने, ध्यान है? देखिए सर, पेनल्टी वाली एंट्री, हाँ सर 12,500 की। क्लियर क्या? यस सर। और कहीं बैंक है क्या? नो सर, और कहीं बैंक नहीं है, ठीक है। यस सर। तो आइए फटाफट से बैंक अकाउंट देखिए सर, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आता है। अब देखिए आपके पास सर इधर का क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ गया? 1,95,000 प्लस 12,500 कितना हो गया सर? 2,07,500। यस सर। उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर अपन? 2,70,000। तो बताइए सर आपके पास जहाँ बच गया बाय बैलेंस सी डी। यस सर, बाय बैलेंस बी डी कितने रुपये का डिफरेंस? 62,500 का क्या हो गया सर आपके पास? बैलेंसिंग फिगर हो गया। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। अब एक बात बताइए सर, जिस भी चीज़ का बाय बैलेंस सी डी आ जाता है, ये आपको बेसिक में पता होना चाहिए था सर आपने, कि जिस भी चीज़ का बाय बैलेंस सी डी आता है मतलब वो असेट हो जाती है अपनी। यस सर। और जिस चीज़ का टू बैलेंस सी डी आता है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। तो सर हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बताइए क्या असेट है या लायबिलिटी? सर अब हमारे लिए वो असेट हो गई है। कितने रुपए की? 62,500 का अब हमारे पास बैंक में बैलेंस आ गया है। 62,500 का हमारे बैंक में डेबिट बैलेंस आ चुका है। क्लियर क्या? यस सर। तो क्या अब अपन लायबिलिटी डालेंगे क्या यहाँ पे? बैंक ओवरड्राफ्ट में अपन यहाँ पे 0 रुपये डालेंगे। क्यों? क्योंकि सर अब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बचा ही नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। आगे उसके बाद देखिए सर, अब आपका अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4। आइए सर, अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 4 पे सर देखिए, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 1,00,000 रुपये। कहीं बताइए सर ये क्रेडिट नेचर का है? देखिए सर कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है क्या? ये सर ये डेबिट हो रहा है ना 1,00,000 रुपये से। यस सर। और कहीं क्रेडिट हो रहा है क्या? नो सर, कहीं क्रेडिट नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्टर लोन कितने रुपये से हो गया? 0 रुपये से। क्लियर क्या? यस सर। डायरेक्टर लोन हो गया आपके पास 0 रुपये से। देखिए सर, डायरेक्टर लोन हो गया सर आपका कितने रुपये से? 0 रुपये से। फिर उसके बाद सर आपका है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या है सर? आउटस्टैंडिंग, वो भी कितना हो जाएगा? 0। क्यों सर? क्योंकि देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 22,500 क्रेडिट बैलेंस है। यस सर। देखिए कहीं डेबिट हो रहा है क्या? हाँ सर, ये देखिए ना अभी करा था मैंने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया था 22,500 से, मतलब कितना रुपया हो गया? 0 रुपये। ये हो गई सर आपकी लायबिलिटी साइड पूरी। ये क्या हो गई सर? आपकी लायबिलिटी साइड क्या हो गई? पूरी हो गई। फटाफट से लायबिलिटी साइड का क्या कर लीजिए सर? टोटल। फटाफट से सर टोटल कीजिए, कितना आता है? देखिए 3,00,000
प्लस 2,64,000 प्लस 2,55,000 प्लस 1,30,000 प्लस 3 लाख, कितना हो गया सर? 12,49,000 आ रहा है क्या? यस सर, 12,49,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। 12,49,000 हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बात करते हैं अपन अपने असेट साइड की। क्लियर क्या? यस सर। आइए असेट साइड पर आते हैं। असेट साइड में सर देखिए, असेट साइड में क्या क्या चीज़ें गिवन है अपन को। सबसे पहले देखिए असेट साइड में सर सबसे पहले गिवन है अपन को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या गिवन है सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने रुपए का सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 4,75,000 का। 5th नंबर का नोट देखिए सर, 5th नंबर का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए की हमारे पास? 4,25,000 की डेबिट बैलेंस हो रहा है। यस सर। देखिए क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आपने डेबिट क्रेडिट करा है क्या? यस सर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आपने 20,000 रुपये से डेबिट करा। यस सर। तो 4,25,000 प्लस 20,000 रुपये। यस सर। फिर उसके बाद देखिए आपने कहीं क्रेडिट करा है क्या? यस सर, ये क्रेडिट करा 1,20,000 माइनस कर देंगे 1,20,000। यस सर। फिर उसके बाद देखिए सर कहीं और भी अपने डेबिट क्रेडिट करा है क्या? हाँ सर। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को अपने डेबिट करा कितने रुपए से? 62,500 से। तो आपके पास कितना बच गया सर? 3,87,500। तो सर आपके पास जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है पीपीई के अंदर, जो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो कितने की आ गई सर? 3,87,500 की। उसके बाद सर जो आपका लैंड आ गया, क्या आ गया सर आपका? लैंड के बारे में क्या बोला है सर इन्होंने? प्लांट के बारे में क्या बोला है? 50,000 डेबिट बैलेंस है। यस सर, क्योंकि असेट है तो डेबिट ही होगा, और कहीं भी अपन ने प्लांट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करा सर। तो अपना जो प्लांट है वो यूं की यूं आ जाएगा कितने रुपए से? अपना जो प्लांट है वो यूं की यूं आ जाएगा कितने रुपए से? 50,000 से। समझ में आई क्या बात? यस सर। आइए उसके अलावा चलते हैं आगे। उसके अलावा क्या है सर हमारे ऊपर? आइए ऊपर आता है सर इंटेंजिबल असेट 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का इंटेंजिबल असेट में सर गुडविल और पेटेंट दोनों डेबिट नेचर के हैं। यस सर। देखिए कहीं क्रेडिट हुआ है क्या? हाँ सर, क्रेडिट हुए थे ना। ये देखिए सर, क्रेडिट हुए थे सर आपके ये रे। देखिए सर उतने अमाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं जितने अमाउंट से डेबिट थे। इसका मतलब गुडविल और पेटेंट अब कितने हो गए रुपए सर? 0 रुपए के। समझ में आई क्या बात? यस सर। गुडविल 0 रुपए, आपका पेटेंट 0 रुपए। समझ में आई बात? यस सर। फिर उसके बाद आता है सर आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपये का। 7th नंबर का पॉइंट। 7th नंबर के पॉइंट में सर देखिए इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट हो रहा है। देखिए कहीं क्रेडिट हो रहा है क्या? देखिए सही कर, कहीं क्रेडिट हो रहा है क्या? हाँ सर, ये देखिए इन्वेस्टमेंट आपका उतने रुपए से ही क्रेडिट हो रहा है जितने रुपए से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी कितने रुपए से हो गया सर आपका? अब 0 रुपये से। सर समझ में आ रहा है क्या बैलेंस शीट बनाना? यस सर, बहुत ईजी हो रहा है आपका लिए बैलेंस शीट बनाना। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद आता है सर आपकी क्या? इन्वेंट्री। क्या आती है सर आपकी अब? करंट असेट। यस सर। करंट असेट के बारे में क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री। सर आपकी इन्वेंट्री क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। यस सर। कहीं देखिए क्या क्रेडिट हो रही है क्या इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्री कहीं क्रेडिट हो रही है क्या? इन्वेंट्री यस सर। कितने रुपए से क्रेडिट हो रही है? 65,000 से। तो 4,25,000 माइनस 65,000 डेट इक्वल्स टू 3,60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर इन्वेंट्री कितने से हो गया हमारे पास? 3,60,000 से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर हमारे ट्रेड रिसीवेबल। देखिए सर अब ट्रेड रिसीवेबल को देखिए सर, आपका ट्रेड रिसीवेबल कितने से डेबिट हो रहा था? सर ट्रेड रिसीवेबल आपके डेबिट हो रहा था 4,85,000 से। 4,85,000 से डेबिट हो रहा था। कहीं देखिए सर क्रेडिट हो रहा है क्या? ट्रेड रिसीवेबल हाँ सर, ये दे रहा है ना, देखो पीबीडी है ना, तो सर पीबीडी भी एक तरीके से अपने ट्रेड रिसीवेबल ही होता है। यस सर। तो 4,85,000 माइनस 68,500 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल 4,16,500 रुपये का। कितने का? 4,16,500 रुपये का। बताइए क्या सर आपको अब असेट बनाना आया क्या, लायबिलिटी बनाना? यस सर। फटाफट से टोटल कर लीजिए इस असेट साइड का। सर उसके साथ अभी असेट साइड में आपको 2 चीज़ें दिखाना और बाकी है। कैसे सर? एक तो सर जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक में बदल गया था वो दिखाना बाकी है। यस सर। तो आप बैंक को भी दिखाइए। आप ये चीज़ भूल मत जाना, इस कारण से मैं इसको सर अलग कलर से कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि ये सर ने अलग कलर से क्यों किया था। कितना आ गया ये? 62,500। उसके साथ सर आपके एक कैश भी तो था। हाँ सर, अभी सर आपके पास कैश भी तो था। ध्यान है आपने बहुत सारे एंट्रीज में कैश अकाउंट खोला था। यस सर। अगर कैश अकाउंट खोला है तो उसका क्या बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं जाएगा क्या? यस सर जाएगा। देखिए कैश अकाउंट सर, कैश अकाउंट देखिए सर 22,500 क्रेडिट। यस सर। और 22,500 क्रेडिट हो गया। और उसके साथ और क्या हुआ? 22,500 क्रेडिट है एक तो, और एक सर 5,000 क्रेडिट है। तो मतलब सर कहने का मतलब कितना हो गया? 27,500 क्रेडिट बैलेंस है। यस सर। 27,500 का कैश अपन ने क्रेडिट कर रखा है। यस सर। डेबिट में कुछ है नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है ही नहीं। यस सर। तो अपने पास कैश में कुछ आया भी नहीं है।
ओनली क्रेडिट बैलेंस है कितने रुपए का सर? 27,500 रुपए का। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब कर लीजिए आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल। अब कर लीजिए सर आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल। देखिए सर, आइए 3,87,500 प्लस 50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,16,500 प्लस 62,500 माइनस 27,500, तो क्या सर 12,49,000 आ गया क्या? यस सर, इसका भी टोटल 12,49,000 आ गया। देखिए सर, यही आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है और यही सर आपके पास असेट साइड का टोटल आ रहा है। क्लियर क्या? यस सर। अब सर आप सभी बच्चों का एक डाउट होगा कि सर आपने कैपिटल रिडक्शन को राइट ऑफ करने की एंट्री क्यों नहीं करी? आपने कैपिटल रिडक्शन को राइट ऑफ करने की एंट्री क्यों नहीं करी? और सर आपने तो ये भी कहा था कि इस एंट्री को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं बनाया इस क्वेश्चन में? सर मुझे पता था कि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस बराबर हो गया है, इस कारण से मैंने राइट ऑफ की एंट्री नहीं करी। सर हमारे को क्वेश्चन में थोड़ा पता होगा। चलो आप तो पढ़ाते रहते हो तो आपको पता चल गया, हमारे को थोड़ा पता होगा। आप तो सर हमारे को बना के बताइए, ठीक है? तो आप ध्यान रखना सर, बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना। क्या बोला मैंने आपको? कि आप बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना। मैंने क्यों नहीं बनाया था इस क्वेश्चन में? क्योंकि मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का बैलेंस बराबर हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में थोड़ा पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है? यस सर। देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। यस सर, फटाफट से आप इधर आइए। और इधर भी 6 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है, मतलब 2 एंट्री में डाल दूं मैं यहाँ पे। यस सर, 1 लाख और 6 लाख। बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे सर नीचे से देखो, यहाँ पे 5,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन, यहाँ 62,500 कैपिटल रिडक्शन। और उसके अलावा अभी ओनली क्रेडिट वाला देखो सर, डेबिट वाला भी देख लो। चलो डेबिट में कितना है? 1,67,500। तो ये तीनों वाला डाल दूं मैं? यस सर, ये तीनों डाल दीजिए आप। देखिए इधर आइए। बाय डायरेक्टर का लोन 5,000, उसके साथ और क्या था? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 62,500, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 62,500। उसके साथ क्या था सर? 2 गुडविल और 2 पेटेंट डेबिट हो रहा था। यस सर, 2 गुडविल और 2 पेटेंट। गुडविल 1 लाख रुपए की, ये 37,500 रुपये की। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू PNL, मतलब सर 2 PNL कितने रुपए से? 5,35,000 रुपीज़ से। उसके बाद आगे देखो सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए से? 12,500 रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद सर कैपिटल रिडक्शन बाय कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से? 85,000 रुपीज़ से। देखते हैं सर ये सर, बाय बैंक 85,000 रुपये। क्लियर हुआ क्या? ये किसके आए हैं? ये आए हैं इन्वेस्टमेंट के। क्लियर? यस सर। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू PBD, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। तो 2 PBD 2 इन्वेंट्री। यस सर, 2 PBD कितने रुपए का? 68,500 का। 2 इन्वेंट्री कितने का, मतलब स्टॉक कितने का? 65,000 का। क्लियर क्या? यस सर। उसके आगे सर ये रहा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 20,000 रुपये से, बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 रुपये से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 रुपये से। ये काय के दिए थे अपन ने? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के। ठीक है? यस सर। अब देखिए सर, क्या आपका आंसर बराबर हो जाता है क्या? क्या आपका आंसर मैच कर रहा है क्या? देखिए दोनों अकाउंट्स का। देखिए सर, ये कितना हो गया? 1 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 5,000, 7 लाख 5,000 में 62,500 जोड़ेंगे, प्लस फिर 85,000 जोड़ेंगे, फिर 20,000 जोड़ेंगे, तो ये हो गया सर 8,72,500 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। और डेबिट साइड जोड़िए अब 1 लाख रुपये, 37,500 प्लस 5,35,000 प्लस 12,500 प्लस आपका 68,500 प्लस 65,000 प्लस आपके 24,000। ठीक है? यस सर। सर आपकी गुडविल 1,30,000 की। सर आप 1 लाख लिख दिया गलती से। फटाफट से कितना टोटल आता है सर? इसका भी टोटल आ गया सर 8,72,500। समझ में आई क्या बात? यस सर। इस कारण से सर मैंने क्या नहीं करा, कैपिटल रिडक्शन को राइट ऑफ करने की एंट्री पास
नहीं करी क्योंकि कोई बैलेंसिंग फिगर ही नहीं आ रहा था। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता तो अपन उसको टू कैपिटल रिजर्व के थ्रू अपन एंट्री कर देते या बाय कैपिटल रिजर्व के थ्रू अपन एंट्री कर देते। क्लियर? और उस कैपिटल रिजर्व का अमाउंट अपन कहाँ डाल देते सर? रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते। अब देखिए सर आईसीआई का सॉल्यूशन क्या मैच कर रहा है क्या अपने सॉल्यूशन से? 12,49,000 बैलेंस शीट का टोटल देख लीजिए सर, क्या यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट, हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये था सर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्लियर? यस सर। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से आगे की जो क्वेश्चन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर सर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।